हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बच्चों लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, रेखा एवं कोण। तो ये है कक्षा 7 और इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होती है। तो लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस यानी रेखा, ठीक है, और एंगल्स यानी कोण। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारे पास लाइंस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल्स। सपोज कुछ एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान देना। सपोज you are sitting inside a room. If you look around, what do you see? आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, आसपास देखने की कोशिश कीजिए। क्या दिखेगा आपको? अगर ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे टेबल, चेयर, वॉल क्लॉक, हो सकता है लैपटॉप या फिर आपका मॉनिटर हो सकता है, ठीक है, जो स्क्रीन है वो दिखेगा। वाटर बॉटल हो गया, या फिर कहीं सीढ़ियां भी दिखेंगी आपको, है ना। ये इतनी सारी चीजें हैं। व्हेन वी लुक आउटसाइड, जब हम बाहर देखते हैं, तो जैसे ट्री हो गए, रोड, इलेक्ट्रिक पोल, बिल्डिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं ना अपने सराउंडिंग में, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, वॉल क्लॉक हो गया जो घड़ी होती है, लैपटॉप हो गया, पानी की बोतल हो गई, सीढ़ियां हो गई, ये सारी चीज। या फिर बाहर आप देखेंगे, जैसे पेड़ हो गए, सड़क हो गई, बिजली के खंभे हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, छोटी बिल्डिंग्स होगी, जो भी हैं, जैसी बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी आपके सराउंडिंग्स में। ये क्या है बच्चों? ये दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ, ये किस चीज के बने हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यहाँ से आपके ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, ठीक है, इसी को ज्योमेट्री हम बोलते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर से बने होते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या होता है? लाइंस होता है, एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे लाइंस एंड एंगल्स, उन्हीं से मिलके बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ टेबल की, तो देखिए, टेबल अलग अलग लाइंस से मिलके बना है ना। तो लाइंस हो गए, एंगल्स हो गए, सारी चीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। टेबल टॉप अगर ये है, तो देखिए ये एंगल हो गए इसके, है ना, ये लाइंस हो गई। तो इस तरह से मिलके बने हैं। चलिए आगे हम कुछ एग्जांपल्स समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने बांस के पेड़ देखे होंगे। तो जो बैम्बू प्लांट्स होते हैं, दे ग्रो इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे इमेज भी है बैम्बू प्लांट्स की। तो ये देखिए, ये सब क्या है? स्ट्रेट लाइन में है ये बैम्बू प्लांट्स, है ना। तो ईच बैम्बू स्टिक रिजेंबल अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा से मिलता जुलता है, अगर हम हर एक बैम्बू स्टिक को ध्यान से देखें, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है रेलवे ट्रैक। रेलवे पटरी सबने देखी होगी, ठीक है। बाकी नहीं देखी तो ये रही आपके सामने, कुछ इस तरह से दिखती है रेल की पटरी। क्या होता है इसमें? देखिए, ये ट्रैक्स होते हैं, इनको, ये जो दो लाइंस जा रही ना, इनको रेलवे ट्रैक्स बोलते हैं। और ये किस चीज से, ये नीचे देखिए जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये इन पे टिके होते हैं, ठीक है, और इनसे इनको बांधा होता है, ताकि
ये हिले ना, ये किस चीज से रिजेंबल करते हैं, क्या चीज है ये? दे रन इन स्ट्रेट लाइंस एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शन। तो ये जो रेल की पटरी है ये सीधी लाइन है, है ना, सीधी लाइन है और ये दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ती जाती हैं। आ रहा है समझ में? नोट कर लेंगे इसको। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको साथ के साथ नोट करने हैं। फिर इफ वी ऑब्जर्व द एडजेसेंट साइड ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर आप सबने देखा होगा, है ना, तो ये क्या है, दे फॉर्म एंगल बिटवीन देम। जो लैपटॉप की एडजेसेंट साइड संलग्न भुजाएं है ना, वो एक दूसरे के बीच में क्या बनाती हैं, कोण बनाती हैं। जैसे ये देखिए, ये दो एडजेसेंट साइड हैं, ये आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, इनको एंगल्स बोलते हैं बच्चों, ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं। आ रहा है समझ में? इसको भी नोट कर लेंगे। और फिर इसके बाद अगला एग्जांपल है हमारे पास लेडर, सीढ़ी। द टू लेग्स ऑफ अ लेडर रिजेंबल स्ट्रेट लाइन। ये जो दो लेग्स आप देख पा रहे हैं ना, कौन सा, दिस इज फर्स्ट लेग सेकेंड लेग, दे रिजेंबल स्ट्रेट लाइन, है ना। ये देखिए बना भी रखा है रेड पेन से, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती हैं। द टू लेग्स ज्वाइन एट वन पॉइंट, और ये दोनों लेग एक पॉइंट पे, यहाँ एक बिंदु पे ज्वाइन होते हैं। एंड द ओपनिंग बिटवीन देम इज द एंगल फॉर्म्ड बाय दीज लेग्स, और जो उनके बीच में ओपनिंग है, जो ये खुले हुए हैं, तो ये क्या है, इन दोनों लेग्स के द्वारा एंगल बनाया गया है। तो देखिए जो लेडर है उसमें भी आपको लाइन्स एंड एंगल्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको, इन एग्जांपल्स को। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू दे टेल अस? बेसिकली दे टेल अस द ओरिएंटेशन ऑफ वन सरफेस टू अनदर। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो लेडर की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं कि क्या बताते हैं, जो एंगल्स होते हैं कि एक जो चीज है वो दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन अ डोर? दरवाजा खोलते हैं आप सब, क्या होता है? अब देखिए जब दरवाजा खोलेंगे हम तो कुछ इस तरह से दिखेगा। As soon as you open the door, the angle is formed between the edge of the door and the threshold of the panel. यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जैसे जितनी जल्दी आप ये दरवाजा खोलेंगे तो एक एंगल बन जाएगा, किसके बीच में, ये है दरवाजा जो है आपका, उसका एज, उसका किनारा, और ये दहलीज हो गई, दरवाजे पे जो दहलीज होती है उनके बीच का कुछ ऐसे आपको एंगल बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, बिंदु बोलते हैं इसको। अब आपने पिछली कक्षा में भी इसको सीखा था। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, सारी चीजें आपने सीखी थी। एंगल क्या होता है, बट स्टिल हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन केस आप के माइंड से कोई चीज भूल गए हो या फिर कोई चीज नहीं याद आ रही है, तो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे वो चीज और आपको याद आ जाएगी, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहें इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है। तो पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट जिसको बिंदु बोलते हैं, क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है जिसका कोई साइज नहीं होता, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती। द ओनली पोजीशन इज कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है। जैसे इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डॉट। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से। पॉइंट लगाना सबको आता है।
If you take an ink pen and put a dot on paper using that, then that dot represents a point. कोई आप पेन लीजिए और किसी एक पेपर पे डॉट बना दीजिए, वही क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एक बिंदु रिप्रेजेंट करेगा बिंदु को। लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलेंगे, रेखाखंड, इसको लिख लेंगे। A collection of points with two fixed end point is called a line segment. तो क्या है, A collection of points, बिंदुओं की कुछ कलेक्शन है with two fixed end point, और उसके दो फिक्स एंड पॉइंट हैं, उसको रेखाखंड बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। A line segment AB is denoted by AB, और उसके ऊपर हम एक बार ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। The length of a line segment is fixed. जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉट 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 से बनने वाली, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब इससे आगे और ना लेफ्ट में ना राइट में कहीं नहीं जाएगी, ए पे भी और बी पे भी एंड पॉइंट है, तो इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, फिक्स लंबाई होती है। आ रहा है समझ में। फिर आ जाती है रे। रे से मतलब है किरण। किरण क्या हुई, a part of line with one fixed point and extend endlessly from the other end is called ray. तो ये समझिए कि एक किरण क्या होती है, एक लाइन का ही भाग होता है, हिस्सा होता है, जिसका एक तो फिक्स पॉइंट हो गया, एक पॉइंट फिक्स हो गया, वो उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो एंडलेसली, उसका कोई अंत नहीं है और दूसरी दिशा में वो जाता है, उसको बोलते हैं रे। और जैसे ये रे ए बी है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, ए बी है उसके ऊपर एक रे हम लगा देंगे, जिससे रे रिप्रेजेंट हो जाती है। लेंथ ऑफ रे क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, अपरिमित लंबाई इसकी हो सकती है। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब है लाइन। ठीक है, लाइन के बारे में भी सबने पढ़ा है, लाइन यानी रेखा। अब क्या होती है, लाइन इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन। जैसे रे होती है, रे एक ही डायरेक्शन में एंडलेस जाती है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा और दोनों ही दिशाओं में इनफाइनाइट तक ये जा सकती है, इसीलिए इसकी लंबाई भी अपरिमित होती है, इनफाइनाइट होती है। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों तरफ एक लाइन के आपके एरो होंगे। देखिए इस एरो का मतलब ही यही है कि ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका एंडलेस ये जा सकती है। ठीक है, इस तरह से आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है एंगल्स की। ठीक है, एंगल्स की बात आती है तो एंगल्स कौन से हो गए, when two rays originate from a common point, then the turn between two rays around the common point or vertex is called the angle between the two rays. क्या बोला जा रहा है ये समझेंगे। जब दो रे किसी एक पॉइंट से, रे पता है दो किरण, जब किसी एक पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, और वो पॉइंट कॉमन होता है, then the turn between two rays around the common point or vertex is called angle. टर्न मतलब घुमाव,
या फिर उनके बीच का जो आप गैप देख पा रहे हैं, स्पेस देख पा रहे हैं ना, तो वही क्या हो गया, एंगल बोलेंगे। और जो कॉमन पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये एंगल पी क्यू आर है, और जो ये क्यू आर है या पी क्यू है, इसको हम आर्म बोलते हैं या फिर भुजा। ये हो गया कोण। ठीक है, और जो ये वर्टेक्स है ये हो गया शीर्ष, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। कुछ इस तरह का दिखता है आपका ट्रायंगल, एंगल, वर्टेक्स और जो उसकी आर्म्स होती हैं, ठीक है। ये किससे बनता है, एक कॉमन जो इनका एंड पॉइंट है, किसका, किरण जो होती है, रे, तो उससे बनता है आपका वर्टेक्स। और दूसरी डायरेक्शन में वो एंडलेस जाती हैं, और उन दोनों आर्म्स के बीच में, ठीक है, क्या बनेगा, एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ठीक है। The two rays joining to form an angle are called arms of an angle, and the point at which two rays meet to form an angle is called vertex of angle। देखिए यही मैंने आपको अभी बताया था कि दो जो रे हैं, जो दो किरण हैं, वो एक कोण बनाती हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं आर्म्स, जो कोण बनाती हैं, ठीक है। द पॉइंट एट विच टू रे मीट, दो रे जो जिस पे मीट मीट करती हैं उसको वर्टेक्स या फिर शीर्ष बोलते हैं। अब जो ऊपर हमने देखा है, ठीक है, जो हमारे पास ये है, ये है, ये नोट कर रखा ना सबने। अब इसी की बात कर रहे हैं हम, यहां से देखना, इसमें दो रे कौन सी हैं, क्यूपी रे है और रे क्यू आर है, आर द आर्म्स ऑफ एंगल विच मीट एट कॉमन पॉइंट क्यू। कॉमन पॉइंट क्यू पे मिलते हैं, इसको वर्टेक्स बोल देंगे हम। एंड फॉर्म एन एंगल पी क्यू आर, और ये कोण बनाती हैं, ये कौन सा कोण का नाम है, एंगल पी क्यू आर। द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इज रिटन एज एंगल पी क्यू आर, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन सिंपली राइट एज एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं किसी भी कोण के मेजर की, माप की, ठीक है। क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टर्न, कितना घूमता है, रोटेशन है, किसके बीच में, जो दो रे है ना उनके बीच में, और लाइंस अराउंड द वर्टेक्स इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे मेजर का क्या मतलब है, जैसे देखिए एक रे है आपका ओ क्यू, दूसरा रे है ओपी, इन दोनों के बीच में कितना ये घुमाव है, इसी के मेजर को एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी सी दैट टर्न बिटवीन टू, दो रे हैं ओ क्यू एंड ओपी, इनके बीच का घुमाव कितना है, 50%, 55 डिग्री है, विद कॉमन वर्टेक्स ओ, और इनका कॉमन वर्टेक्स ओ है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू, इसका नाम हम इस तरह से रखेंगे, देख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू इज 55 डिग्री, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब देखिए ये और एक एग्जांपल है, इन द क्लॉक वी सी दैट टर्न बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 90 डिग्री। यहाँ पे घड़ी देख पा रहे हैं, ठीक है, इसका एक है आर हैंड, एक है मिनट हैंड, और इन दोनों के बीच का जो टर्न है वो कितना है, सेंटर में 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल का मेजर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस तरह से एंगल को मेजर करते हैं, समझ में आ गया।
नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। अभी हम बेसिकली जो पिछली क्लास में पढ़ा था, अब तक पढ़ा, उसको रिवाइज कर रहे हैं। बाकी कुछ खास नया तो नहीं किया है हमने, लेकिन रिवाइज करना भी जरूरी है ताकि आपको बेसिक्स अच्छे से याद आ जाएं, समझ में आ जाएं और आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली कर पाएंगे। तो इसको अच्छे से आप दोबारा एक बार घर जाके रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।